नमस्कार दोस्तों, हर सुबह जब आप चार्ट खोलते हैं दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। उम्मीद होती है शायद आज का ट्रेड जिंदगी बदल देगा, लेकिन जैसे ही लॉस होता है दिमाग खुद से सवाल करता है, क्या मुझसे नहीं होगा? अगर आपने भी कभी ये महसूस किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। मार्केट में प्रॉफिट कमाना उतना मुश्किल नहीं है जितना खुद पर काबू पाना। ट्रेडिंग इन द जोन सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक आईना है जो आपको आपकी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाता है। फियर, ओवर कॉन्फिडेंस, डाउट और इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। और इस किताब में छिपे हैं 15 ऐसे मानसिक नियम जो हर उस ट्रेडर की सोच बदल सकते हैं जो बार बार हार कर भी रुकता नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, हर एक रूल अगले रूल की चाबी है। ये एक चेन है, अगर एक भी कड़ी टूट गई पूरा माइंडसेट फिर से पीछे चला जाएगा। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये 15 रूल्स सिर्फ मार्केट के नहीं हैं, ये जिंदगी में फोकस, डिसिप्लिन और ग्रोथ के रूल्स हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले रूल की तरफ। रूल नंबर 1 ये कहता है कुछ भी हो सकता है। ये 4 शब्द अगर आपने सच में आत्मसात कर लिए तो आप उस दुनिया में कदम रख देंगे जहां डर नहीं होता, बस डिसिप्लिन होता है। सोचिए, आपने अपना सेटअप देखा, एनालिसिस की, RSI, फाइबोनाची, ट्रेंड लाइंस सब परफेक्ट हैं, और फिर भी मार्केट उल्टी दिशा में चला गया। आप घबरा जाते हैं, गुस्सा आता है, गलती कहाँ हुई? लेकिन रुकिए, शायद गलती कहीं नहीं हुई। मार्क डगलस कहते हैं, आपने एक अच्छा ट्रेड किया और फिर भी हार गए, इसका मतलब यह नहीं कि आपने कुछ गलत किया। मार्केट आपको हर बार रिवॉर्ड नहीं देगा, क्योंकि मार्केट कोई इंसान नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई तर्क नहीं है। वो एक भीड़ है जिसमें हजारों लोग अपनी भावना, डर, लालच, उम्मीद और पागलपंती लेकर हर सेकंड फैसले ले रहे हैं। और जब इतनी बड़ी भीड़ एक ही जगह दांव लगा रही हो तो कुछ भी हो सकता है। अब समझो असली बात, अगर तुम ये नहीं मानते कि कुछ भी हो सकता है तो तुम हर बार ये सोचोगे कि तुम जानते हो कि अगला मूव क्या होगा। और जब तुम सोचते हो ये तो ऑब्वियस है, ये तो पक्का नीचे जाएगा, तभी मार्केट तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारता है, क्योंकि तुम सोच रहे थे प्रेडिक्शन में और मार्केट चल रहा था प्रोबेबिलिटी में। मार्क डगलस ने साफ लिखा है, द बेस्ट ट्रेडर्स डोंट ट्राई टू बी राइट, दे फोकस ऑन बीइंग कंसिस्टेंट। यानी तुम्हारा काम ये नहीं है कि तुम हर बार सही निकलो, तुम्हारा काम है कि तुम हर बार नियमों के साथ ट्रेड करो। और इसके लिए पहला स्टेप है मान लेना कि कोई भी ट्रेड आउटकम नहीं, बस संभावना है। तुम एक ट्रेंड पकड़ रहे हो, ना कि भविष्य। इस सोच से तुम आजाद हो जाओगे डर से, ओवर कॉन्फिडेंस से, रिवेंज ट्रेडिंग से, क्योंकि तुम अपने दिमाग से ये जहर निकाल चुके हो कि मुझे पता है आगे क्या होगा। अब तुम ट्रेड करोगे एक प्रो की तरह। और अब जब तुमने मान लिया है कि कुछ भी हो सकता है, तो अगला सवाल ये उठता है, इस अनिश्चितता के बीच माइंड को कैसे शांत रखें, कैसे भरोसे के साथ बटन क्लिक करें जब कुछ तय नहीं है। यही सिखाएगा रूल नंबर 2, थिंक इन प्रोबेबिलिटीज। सोचो संभावनाओं में, यकीन मत करो प्रेडिक्शन में। रूल नंबर 2 ये कहता है, सोचो संभावनाओं में, भरोसा मत करो भविष्यवाणियों में। अब जब तुम मान चुके हो कि कुछ भी हो सकता है, तो अगला सवाल है, अब क्या करें, कैसे सोचें, कैसे ट्रेड लें? मार्क डगलस कहते हैं, यू डोंट नीड टू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी इन द मार्केट। सुनकर अजीब लगाना, पता ही नहीं होना चाहिए आगे क्या होगा, फिर भी पैसा बनेगा। हाँ, क्योंकि मार्केट में पैसा बनता है प्रोबेबिलिटी से, सर्टेनिटी से नहीं। जब तुम हर बार ये सोचकर ट्रेड करते हो, इस बार तो पक्का नीचे जाएगा, तो तुम एक गैम्बलर की तरह सोच रहे हो। लेकिन जब तुम कहते हो इस सेटअप में 60% चांस है कि ये नीचे जाएगा, और अगर नहीं गया तो मेरा एसएल मुझे बचा लेगा, तो तुम एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोच रहे हो। मार्क डगलस इसे कहते हैं थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज। इसका मतलब ये नहीं कि तुम डरते हुए ट्रेड करो, इसका मतलब ये है कि तुम हर ट्रेड को एक लॉन्ग टर्म गेम का हिस्सा मानो। प्रोफेशनल ट्रेडर जानते हैं हर ट्रेड एक पत्ता है, पूरी बाजी नहीं। वो हारने के लिए भी तैयार होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कुछ हारेंगी, कुछ जीतेंगी, लेकिन अगर सिस्टम सही है तो पैसा बनेगा। और इस सोच का असली फायदा ये है कि तुम अपनी इमोशन से आजाद हो जाते हो। अब कोई भी ट्रेड तुम्हें तोड़ेगा नहीं और कोई भी प्रॉफिट तुम्हें उड़ाएगा नहीं। तुम बन जाओगे एक ऐसे ट्रेडर जो नतीजों से नहीं, सिर्फ प्रोसेस से जुड़ा होता है। और यही वो जोन है जहां से लगातार पैसा बनता है। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब तुम मानो कि हर ट्रेड एक यूनिक घटना है। और रूल नंबर 3 में हम यही समझेंगे कि क्यों दो बिल्कुल सेम दिखने वाले सेटअप्स एक जैसा रिजल्ट नहीं देते, और क्यों हर ट्रेड को नया मानना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। रूल नंबर 3 ये कहता है, हर ट्रेड एक यूनिक इवेंट है। ये लाइन सुनने में छोटी है, लेकिन अगर इसे सच में समझ लिया तो आप हर उस इमोशनल जाल से बाहर आ जाओगे जो ट्रेडिंग में नुकसान देता है। अब सोचिए, आपने एक ट्रेड लिया था 2 हफ्ते पहले, सेम पैटर्न, सेम लेवल्स, सेम इंडिकेटर, सिग्नल और प्रॉफिट हुआ। अब वही पैटर्न फिर दिखा, आपने फिर से ट्रेड लिया, लेकिन इस बार एसएल हिट हो गया। आप हैरान हो गए, ऐसा कैसे हो गया? ये तो वही सेटअप था, लेकिन मार्केट वही नहीं था। मार्क डगलस कहते हैं, नो 2 मोमेंट्स इन द मार्केट आर एवर एग्जैक्टली द सेम। यानी 2 कैंडल्स भले एक जैसी दिखें, लेकिन उनके पीछे जो कॉन्टेक्स्ट
कॉन्टेक्स्ट है वो कभी भी सेम नहीं होता। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर हर बार मार्केट को एक नया इवेंट मानकर अप्रोच करता है। वो पुराने प्रॉफिट या पुराने लॉस की याद लेकर अगला ट्रेड नहीं करता, क्योंकि उसे पता है अगर वो पिछली बार की तरह सोचने लगा तो वो असल में अब देख ही नहीं पाएगा कि इस बार क्या अलग है। मार्क डगलस साफ कहते हैं, एक्सपेक्टिंग द सेम आउटकम फ्रॉम अ पैटर्न क्रिएट्स रिजिड थिंकिंग एंड रिजिड थिंकिंग हैज नो प्लेस इन द मार्केट। ट्रेडिंग एक डायनेमिक रियलिटी है। हर बार जो हो रहा है वो पहली बार हो रहा है, और यही माइंडसेट आपको तैयार करता है हर स्थिति के लिए। क्योंकि जब आप हर ट्रेड को यूनिक मानते हैं तो आप खुले दिमाग से देखते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं। और जब आप खुले दिमाग से देखते हैं तभी आप सही डिसीजन लेते हैं। यही वो लेवल है जहां आप मार्केट से नहीं लड़ते, बस उसे पढ़ते हैं। और अब जब आप मान चुके हैं कि हर ट्रेड यूनिक है, अगला सवाल ये उठता है, क्या मेरा माइंड हर बार उसे ऐसे देखने के लिए तैयार है? क्योंकि अगर आपका दिमाग पुरानी यादों, डर, लालच या उम्मीदों में फंसा है तो आप अब को देख ही नहीं सकते। रूल नंबर 4 इसी जहर को हटाएगा। माइंड को रीप्रोग्राम करो वरना वो तुम्हें दोहराएगा। रूल नंबर 4 ये कहता है, माइंड को रीप्रोग्राम करो वरना वो तुम्हें दोहराएगा। क्या आपने कभी ऐसा किया है? कोई ट्रेड जो पहले प्रॉफिट दे चुका है उसे ही बार बार दोहराने की कोशिश की, या फिर एक बार जब कोई लॉस हुआ तो उसी तरह का ट्रेड फिर आया तो आपने डर के मारे छोड़ दिया? ये सब दिमाग की रिकॉर्डिंग है। दिमाग वो पुरानी फीलिंग पकड़ता है, चाहे प्रॉफिट की हो या दर्द की, और अगली बार वो आपको उसी भावना के हिसाब से रिएक्ट कराता है। मार्क डगलस कहते हैं, योर माइंड इज नॉट बिल्ट टू ट्रेड, इट्स बिल्ट टू प्रोटेक्ट यू। जब आप हारते हैं तो दिमाग कहता है अगली बार मत करना, और जब आप जीतते हैं तो दिमाग कहता है यही बार बार करो। लेकिन दोनों ही सोच मार्केट में गलत साबित होती है, क्योंकि मार्केट हर बार नया है, और जब तक आप अपने दिमाग को रीप्रोग्राम नहीं करते वो आपको हर बार पुराने रिएक्शन में धकेलेगा। सोचिए, अगर आपका माइंड हर ट्रेड को या तो डर से या लालच से देख रहा है तो आप सही फैसला कैसे ले पाएंगे? मार्क डगलस कहते हैं, यू मस्ट ट्रेन योरसेल्फ टू थिंक फ्रॉम द मार्केट्स पर्सपेक्टिव। यानी आपको खुद को इस लेवल तक लाना होगा जहां न डर हो, न जरूरत से ज्यादा भरोसा, सिर्फ एक शांत ऑब्जेक्टिव नजरिया। और ये सिर्फ एक बार सोचने से नहीं होगा, ये होगा बार बार माइंड को रीप्रोग्राम करके। यानी हर बार जब कोई पुरानी भावना आए आप उसे पहचाने, रोकें और वापस अब में लौट आएं। तभी आप बन पाएंगे वो ट्रेडर जो रिजल्ट से नहीं सिर्फ अपने प्रोसेस से जुड़ा होता है। और जब माइंड इस लेवल पर शांत हो जाता है तो आप एक ट्रेडर नहीं, एक मैकेनिकल आर्टिस्ट बन जाते हो। और अब रूल नंबर 5 बताने जा रहा है, ट्रेडिंग की सबसे गलत समझ को तोड़ने वाला सच। हर फेल ट्रेड तुम्हारा दुश्मन नहीं है। रूल नंबर 5 ये कहता है, हर फेल ट्रेड तुम्हारा दुश्मन नहीं है। अब जरा रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या हर बार जब एसएल हिट होता है तो आपको गुस्सा आता है, खुद पर या मार्केट पर? क्या आप सोचते हैं कहीं मैं बेवकूफ तो नहीं, फिर से वही गलती, काश मैंने सुना होता? अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हैं। ये हर उस इंसान के साथ होता है जो ट्रेडिंग को इमोशंस के साथ खेलता है। लेकिन अब मार्क डगलस आपको एक और रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं, अ लूजिंग ट्रेड इज नॉट अ फेलियर अनलेस यू डिफाइन इट दैट वे। यानी एसएल हिट होना आपके सिस्टम की खराबी नहीं हो सकता, ये तो सिस्टम का हिस्सा है। अगर आपने ट्रेड सही नियमों के साथ लिया था तो वो लॉस सही लॉस था, और अगर आपने सिस्टम फॉलो नहीं किया तो वो प्रॉफिट भी गलत प्रॉफिट था। यही फर्क है एक प्रोफेशनल और एक इमोशनल ट्रेडर में। प्रोफेशनल जानता है हर फेल ट्रेड डेटा देता है, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं तुम्हारा ट्रेनर है। और जब तुम ये मान लेते हो तब तुम मार्केट से डरना बंद कर देते हो। अब एसएल एक वार नहीं लगता, वो एक फीडबैक बन जाता है, और यही सोच तुम्हें अगले लेवल पर ले जाती है। क्योंकि जो डरता है वो सिकुड़ता है, लेकिन जो सीखता है वो बढ़ता है। और अब जब आपने ये मान लिया कि लॉस आपका दुश्मन नहीं है तो अगला सवाल ये है, डर जो हर बार आपके माइंड में उठता है उसे कैसे कंट्रोल करें? रूल नंबर 6 आपको यही सिखाएगा, डर को ट्रिगर मत बनने दो, उसे सिस्टम का हिस्सा बनाओ। रूल नंबर 6 ये कहता है, डर को ट्रिगर मत बनने दो, उसे सिस्टम का हिस्सा बनाओ। डर बुरा नहीं होता, बशर्ते वो तुम्हारा मालिक न बन जाए। क्योंकि जैसे ही डर का बटन दबता है ट्रेडर का दिमाग फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है, और उस मोड में सिर्फ 2 रास्ते होते हैं, या तो ट्रेड छोड़ दो या फिर ओवर रिएक्ट करो। मार्क डगलस कहते हैं, फियर कम्स फ्रॉम द परसेप्शन दैट समथिंग इज हैपनिंग टू यू बट नथिंग इन द मार्केट इज पर्सनल। यानी जब आप मान लेते हो कि मार्केट आपको हराने आया है या आपको सब कुछ पहले से जानना चाहिए, तभी डर पैदा होता है। डर का ट्रिगर तब एक्टिव होता है जब आप अनसर्टेनिटी को खतरा मानते हो, न कि प्रोसेस का हिस्सा। लेकिन अब तक आप ये समझ चुके हो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, हर ट्रेड यूनिक है और लॉस भी सिस्टम का हिस्सा है। तो अब डर को अलग तरीके से देखो, उसे रुकावट नहीं एक अलार्म मानो जो कहता है कि अभी फोकस चाहिए। डर आया, खुद से पूछो, क्या मैंने अपना सिस्टम फॉलो किया? अगर हाँ तो डर को ऑब्जर्व करो, उससे ऑपरेट मत करो। प्रोफेशनल ट्रेडर डर से इनकार नहीं करता, वो उसे स्ट्रक्चर के अंदर बांध देता है। डर अब एक आवाज बन जाता है जो कहती है, रूल्स चेक कर, रिस्क
चेक कर और फिर क्लिक कर। मार्क डगलस कहते हैं, When you accept the risk, fear disappears। और जो डर से आजाद है वही ट्रेडर जोन में जा सकता है। और अब जब डर को भी आपने सिस्टम में बदल दिया है तो रूल नंबर 7 बताएगा कॉन्फिडेंस का असली मतलब। रूल नंबर 7 ये कहता है, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि तुम जीतोगे, बल्कि ये कि तुम हारे तो भी नहीं हिलोगे। सोचिए, जब आप एक ट्रेड में एंटर करते हैं और पूरा दिमाग कहता है ये 100% जाएगा, तो वो कॉन्फिडेंस है? नहीं, वो उम्मीद है। क्योंकि जैसे ही ट्रेड उल्टा गया, आपका कॉन्फिडेंस टूट गया, डर आ गया, गुस्सा आ गया, और फिर रिवेंज ट्रेड, ओवर ट्रेड। यानी कॉन्फिडेंस सिर्फ तब तक था जब तक मार्केट साथ था। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रू कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम द बिलीफ दैट नो मैटर व्हाट हैपेंस यू विल बी ओके बिकॉज यू हैव अ प्रोसेस। असली कॉन्फिडेंस ये नहीं कहता कि मार्केट मेरी बात मानेगा, वो कहता है मार्केट जो चाहे करे, मैं अपने रूल्स पर टिका रहूंगा। ये वो लेवल है जहां आप ट्रेड को सिर्फ एक इवेंट की तरह लेते हैं, न गर्व न शर्म। ये माइंडसेट आपको इमोशन से बाहर और डिसिप्लिन के अंदर ले आता है। मार्क डगलस बार बार कहते हैं, यू डोंट नीड टू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी। आप बस इतना जानिए, आपने सही सेटअप पर क्लिक किया, सही रिस्क लिया और सही माइंडसेट से एग्जिट किया। बस चाहे रिजल्ट जो भी हो, अगर आप अपनी प्रोसेस से हिले नहीं तो आप हार कर भी जीत गए। और यही है वो कॉन्फिडेंस जो जोन की शुरुआत करता है। और अब जब आपने ये जान लिया कि हार से भी डरे बिना टिके रहना असली कॉन्फिडेंस है, अब बारी है उस रूल की जो आपकी पूरी ट्रेंडिंग जर्नी को एक सिस्टम में बांध देगा। रूल नंबर 8 ये कहता है, रैंडम रिजल्ट से कंसिस्टेंट प्रॉफिट सिर्फ सिस्टम से आता है, इमोशंस से नहीं। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आपने कभी ये सोचा है, अब की बार तो फीलिंग बहुत स्ट्रांग है, ये ट्रेड जरूर चल पड़ेगा, लेकिन हुआ क्या? ट्रेड उल्टा गया, एसएल हिट, और फिर गुस्सा, डर, हड़बड़ी। यही है इमोशनल ट्रेडिंग की सच्चाई। मार्क डगलस कहते हैं, मोस्ट ट्रेडर्स थिंक दे हैव अ सिस्टम बट इन रियलिटी दे हैव अ फ्यू विनिंग ट्रेड्स दे आर इमोशनली अटैच्ड टू। यानी आपने 3 से 4 बार कुछ ट्रेड्स जीते, अब आप उसी पैटर्न से जुनूनी प्यार कर बैठे हो, लेकिन वो सिस्टम नहीं है, वो कॉन्फर्मेशन बायस है। सच ये है, मार्केट रैंडम है, आप कभी नहीं जान सकते कि अगला ट्रेड जीतेगा या हारेगा। लेकिन फिर भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स पैसा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास है एक ठंडा, डिसिप्लिन्ड, बार बार टेस्ट किया गया सिस्टम। मार्क डगलस कहते हैं, यू कैन बी रॉन्ग एंड स्टिल मेक मनी इफ यू हैव एन एज एंड फॉलो इट कंसिस्टेंटली। यानी जब तक आप एक लॉजिक पर टिके हो, इमोशंस को ट्रेडिंग से बाहर रखे हो और डिसिप्लिन से उस प्रोसेस को दोहरा रहे हो, तब तक रिजल्ट्स भले ही रैंडम हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कंसिस्टेंट होगा। अब याद रखिए, मार्केट का हर मूवमेंट एक इवेंट है जो आपके कंट्रोल से बाहर है, लेकिन आपका रिस्पॉन्स, आपका सिस्टम और आपका डिसिप्लिन वो पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। और जब आप बार बार ठंडे दिमाग से एक जैसे नियमों को फॉलो करते हैं, तो मार्केट का रैंडमनेस भी आपके फेवर में काम करने लगता है। यही है असली ट्रेडिंग। प्रॉफिट का पीछा मत करो, सिस्टम का पीछा करो और प्रॉफिट खुद चल कर आएगा। और अब अगला रूल बताएगा वो सबसे खतरनाक चीज जो 95% ट्रेडर्स को बिना बताए बर्बाद कर देती है। रूल नंबर 9 ये कहता है, जब तक खुद को साबित करने की जरूरत है तब तक जोन में नहीं जा सकते। अब जरा ध्यान से सोचिए, आपने कभी ट्रेड लिया सिर्फ इसलिए कि आप प्रूव करना चाहते थे कि मैं सही हूं, या कभी लॉस हुआ तो अगला ट्रेड बिना सोच समझे सिर्फ इसलिए ले लिया कि मुझे खुद को और दूसरों को दिखाना है कि मैं वाकई ट्रेडर हूं। मार्क डगलस कहते हैं, द नीड टू बी राइट इज द मोस्ट डेंजरस इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट अ ट्रेडर कैन हैव। यानी अगर आपका मकसद ट्रेड जीतना नहीं बल्कि खुद को सही साबित करना है, तो आप मार्केट से नहीं अपने अहंकार से लड़ रहे हैं। और ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है जो आपको जोन में जाने से रोकता है, क्योंकि जोन में जाने का मतलब है ना डर, ना घमंड, ना प्रूव करने की जल्दबाजी, बस एकदम शांत दिमाग, अपने प्रोसेस पर पूरा भरोसा और लेट गो की काबिलियत। मार्क डगलस साफ कहते हैं, यू डोंट हैव टू बी राइट, यू जस्ट हैव टू मेक द राइट डिसीजन बेस्ड ऑन योर एज। प्रोफेशनल ट्रेडर सही होने के पीछे नहीं भागता, वो ये जानता है कुछ भी हो सकता है, ये ट्रेड हार भी सकता है और फिर भी मैं एक शानदार ट्रेडर हूँ। लेकिन जब तक ट्रेडर का माइंडसेट ये है कि मुझे हर ट्रेड से अपनी वैल्यू साबित करनी है, तब तक वो जोन के दरवाजे पर खड़ा रह जाएगा, अंदर कभी नहीं जा पाएगा। और यही कारण है कि सबसे शांत दिमाग ही सबसे प्रॉफिटेबल होता है। और अब जब आपने ये समझ लिया कि खुद को साबित करने की चाह कैसे आपको तोड़ती है, अगला रूल आपको बताएगा वो खास माइंडसेट शिफ्ट जो आपको जोन में स्थिर रखने वाला है। रूल नंबर 10 ये कहता है, लॉस के बाद भी न्यूट्रल रहना जोन की पहली निशानी है। एक साधारण ट्रेडर जब लॉस करता है तो उसके अंदर कुछ टूटता है, मैंने गलती कर दी, अब मैं डबल करके वापस लाऊंगा, अब कुछ मत करो, सब गड़बड़ हो गया। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर जब लॉस करता है वो सिर्फ एक चीज देखता है, क्या ये लॉस मेरी स्ट्रेटेजी का हिस्सा था? अगर हाँ, तो कोई दुख नहीं, कोई गलती नहीं, बस एक और ब्रिक अपने ट्रेडिंग किले में जोड़ दी। मार्क डगलस कहते हैं, इफ यू कैन ट्रूली एक्सेप्ट
द रिस्क यू विल बी एट पीस विद एनी आउटकम। यानी आप लॉस को पहले ही संपूर्ण रूप से स्वीकार कर चुके हों, तभी आप हर आउटकम के बाद न्यूट्रल रह सकते हैं। और जब आपका माइंड न्यूट्रल होता है तभी वो मार्केट को बायस के बिना, फियर या होप के बिना देख पाता है। यही है वो स्टेट जिसे मार्क डगलस द जोन कहते हैं। जोन कोई रहस्य नहीं, वो एक साइकोलॉजिकल स्थिति है जहां आपकी क्लैरिटी 100% होती है और इमोशंस 0%। लेकिन ये तभी संभव है जब लॉस आपके माइंड में इमोशनल शॉक न बने, बल्कि सिर्फ एक नंबर हो, एक हिस्सा उस गेम का जिसे आप मास्टर करना चाहते हैं। मार्क कहते हैं, योर एज विल ओनली वर्क इफ योर माइंड स्टेज आउट ऑफ द मार्केट्स वे। और यहीं से शुरुआत होती है उस ट्रेडर की जर्नी की जो नुकसान में भी शांति से मुस्कुरा सकता है, क्योंकि वो जानता है लॉस मेरे सिस्टम का हिस्सा है, मैं इमोशनली न्यूट्रल हूँ और मेरी कंसिस्टेंसी इसी पर टिकती है। अब रूल नंबर 11 बताएगा उस हिडन डिसिप्लिन के बारे में जो बाहर से दिखती नहीं लेकिन आपकी हर जीत के पीछे खड़ी होती है। रूल नंबर 11 ये कहता है, डिसिप्लिन का मतलब खुद से ऐसा वादा जो ना डर से टूटे, ना लालच से और ना ही मार्केट के शोर से। अब जरा सोचिए, आपने प्लान किया था कि मैं आज सिर्फ एक ट्रेड लूंगा, लेकिन पहला लॉस हो गया और अचानक से अंदर से एक आवाज आई, बस एक और, इस बार सब सही होगा। आपने दोबारा ट्रेड लिया, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरा दिन इमोशंस में उड़ गया। मार्क डगलस इसे ब्रेकिंग योर ऑन रूल्स कहते हैं और ये हर फेल ट्रेडर की कॉमन आदत है। वो कहते हैं, विदाउट डिसिप्लिन इवन द बेस्ट ट्रेडिंग एज विल डिस्ट्रॉय योर अकाउंट। यानी आप चाहे जितनी भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बना लें, चाहे प्रॉफिटेबल सेटअप्स हों, लेकिन अगर आप हर बार अपने नियम तोड़ते रहेंगे तो मार्केट आपकी जेब काटता रहेगा। असली ट्रेडर वो नहीं होता जो मार्केट को कंट्रोल करता है, बल्कि वो होता है जो खुद को कंट्रोल करता है मार्केट के सबसे उग्र पल में भी। डिसिप्लिन का मतलब है ओवर ट्रेड मत करना, रिवेंज ट्रेड मत करना, गट फीलिंग पे मत चलना, बस अपने रूल्स को फॉलो करना हर हाल में। मार्क कहते हैं, व्हेन यू हैव द डिसिप्लिन टू फॉलो योर प्लान यू बिकम इम्यून टू केओस। यानी जब आपके अंदर खुद के बनाए नियमों को निभाने की ताकत है, तब मार्केट का कोई तूफान भी आपके डिसीजन को हिला नहीं सकता। डिसिप्लिन का असली मतलब ये नहीं कि आप हमेशा जीतेंगे, बल्कि ये कि आप हारने के बाद भी उसी सिस्टम से वापस खेल में आएंगे, बिना डरे, बिना भटके। अब रूल नंबर 12 खोलेगा वो दरवाजा जहां ट्रेडिंग एक खेल नहीं बल्कि एक फ्लो स्टेट बन जाती है, जहां आप मार्केट में नहीं खुद के अंदर जीतते हैं। रूल नंबर 12 ये कहता है, जोन में जाने के लिए कंट्रोल नहीं, ट्रस्ट चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है, आप अपनी स्ट्रेटेजी को घंटों पॉलिश करते हैं, बैक टेस्टिंग करते हैं, सेटअप प्लान करते हैं, लेकिन जैसे ही रियल ट्रेड आता है हाथ कांपते हैं, दिमाग डगमगाता है और आप एंट्री या एग्जिट टाइम पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। मार्क डगलस कहते हैं, द मोर यू ट्राई टू कंट्रोल द मार्केट द मोर यू लूज कंट्रोल ओवर योरसेल्फ। यानी जो ट्रेडर आउटकम को पकड़कर बैठता है वो प्रोसेस से डिस्कनेक्ट हो जाता है, लेकिन जो ट्रेडर अपनी स्ट्रेटेजी पर ट्रस्ट करता है वो ट्रेड को एक फ्लो की तरह करता है। नो रेजिस्टेंस, नो हेजिटेशन। मार्क इसे कहते हैं एफर्टलेस ट्रेडिंग। जोन में रहने का मतलब है न पास्ट ट्रेड्स का रिग्रेट, न फ्यूचर का डर, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में क्लियर एग्जीक्यूशन। और ये तभी संभव है जब आप अपने सिस्टम पर इतना भरोसा करें कि आपको कंट्रोल करने की जरूरत ही ना हो, क्योंकि कंट्रोल करने की कोशिश डर से आती है और डर आपके फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन है। मार्क कहते हैं, ट्रस्ट अलाउज यू टू स्टेप असाइड एंड लेट योर एज डू द वर्क। जब आप ट्रस्ट करते हैं, आप ट्रेड के आउटकम से नहीं जुड़ते, आप सिर्फ ये देखते हैं, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए, क्या ये सेटअप मेरे एज के अंदर था, क्या मैंने अपने आप को बीच में नहीं डाला। बस अगर जवाब हाँ है तो आप जोन में थे, चाहे ट्रेड जीता हो या हारा। और ये वही स्टेट है जहां प्रॉफिट्स लगातार आते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन बार बार शुद्ध होता है। अगला रूल अब आपको सिखाएगा इमोशन और प्रोबेबिलिटी के बीच की आखिरी दूरी, जो पूरी होते ही आप थिंकिंग ट्रेडर नहीं फ्लो ट्रेडर बन जाते हैं। रूल नंबर 13 ये कहता है, हर ट्रेड बस एक प्रोबेबिलिटी इवेंट है, न ज्यादा न कम। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप हर बार ट्रेड लेते हुए जीत की उम्मीद में दिल से चिपक जाते हैं, या फिर हर बार हार की आशंका में डरते हुए ट्रेड करते हैं? अगर हाँ, तो आप एक बहुत भारी बोझ लेकर ट्रेड कर रहे हैं और मार्क डगलस आपको इस बोझ से मुक्ति दिलाते हैं। वो कहते हैं, एक सिंगल ट्रेड बस एक संख्या है एक बड़े श्रृंखला में संभावनाओं की। यानी हर एक ट्रेड किसी मशीन में डाले गए एक सिक्के की तरह है। आप नहीं जानते आउटकम क्या होगा, लेकिन आपको पता है अगर आपने लगातार सही तरीके से सिक्के डाले तो कुछ समय बाद आप ही जीतेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपके पक्ष में है। यही सोच एक ट्रेडर को फ्री करती है, फ्री फॉर इमोशंस से, फ्री फ्रॉम ओवर थिंकिंग,
फ्री फ्रॉम परफेक्शन की बेड़ियां, मार्क कहते हैं। थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज अलाउज यू टू रिमेन इमोशनली न्यूट्रल। और जब आप न्यूट्रल होते हैं तभी आप जोन में होते हैं। याद रखिए, एक शानदार ट्रेडर जानता है कि कोई भी सिंगल ट्रेड उसकी वैल्यू तय नहीं करता। उसकी असली वैल्यू उसकी कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन से आती है। और जब आप हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी इवेंट मानते हैं तब आप ना लॉस से डरते हैं और ना ही विन से उड़ते हैं। आप बस ट्रेड करते हैं, दिमाग साफ, नजरें सिस्टम पर, भरोसा लॉन्ग टर्म पर। और यही वो सोच है जो आपको इमोशन से भरे ट्रेडर से एक काम, फोकस्ड जोन ट्रेडर में बदलती है। अगला रूल अब आपको सिखाएगा कि जब प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में हो तो आपको मार्केट से क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं, ताकि आप कभी लोभ में न फंसे। रूल नंबर 14 ये कहता है, मार्केट से कुछ मत मांगो, बस उसे पढ़ो और प्रतिक्रिया दो। जब भी आप ट्रेडिंग टर्मिनल खोलते हैं, क्या आपके दिमाग में ये चलता है, आज तो पैसा बनाना ही है, पिछले लॉस की भरपाई करनी है, आज कुछ बड़ा करना है? अगर हाँ, तो आप मार्केट से कुछ मांग रहे हैं और यही सबसे बड़ी मानसिक भूल है। मार्क डगलस कहते हैं, द मार्केट डजंट नो यू एग्जिस्ट, यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम इट। यानी मार्केट ना आपकी उम्मीदों से चलता है, ना आपकी मेहनत से और ना ही आपकी भावनाओं से। मार्केट बस एक बिना भावना वाला वातावरण है जहां बस डेटा है, मूवमेंट है और अवसर है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है? वो मार्केट से जीतने की कोशिश नहीं करता, वो मार्केट को पढ़ता है और फिर सिर्फ प्रतिक्रिया देता है जैसा उसका सिस्टम कहता है। मार्क कहते हैं, योर जॉब इज नॉट टू फोर्स द मार्केट, योर जॉब इज टू फ्लो विद इट। एक क्लियर माइंड वाला ट्रेडर कभी नहीं सोचता आज तो पैसा निकालना ही है। वो बस ये सोचता है, क्या मेरा सेटअप मौजूद है? क्या मेरी स्ट्रेटेजी ने एंट्री दी? अगर हाँ तो एक्शन, अगर नहीं तो धैर्य। जब आप मार्केट से कुछ मांगते हैं तब आप ट्रेडिंग बंद कर देते हैं और जुआ खेलने लगते हैं। लेकिन जब आप केवल रिस्पॉन्ड करते हैं बिना उम्मीद के, तब आप जोन में आ जाते हैं। अगला रूल अब बताएगा उस फाइनल ब्रह्मास्त्र के बारे में जो सारे रूल्स को जोड़ता है और आपको एक ऐसे माइंडसेट तक ले जाता है जहां सिर्फ एक चीज होती है, कंसिस्टेंसी। रूल नंबर 15 ये कहता है, कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने के लिए खुद को हर बार दोहराना सीखो। सोचिए, एक ट्रेडर ने 10 में से 7 ट्रेड सही लिए, लेकिन फिर अगले हफ्ते वो घबरा गया, स्ट्रेटेजी बदल दी, सिस्टम तोड़ दिया और फिर सब गड़बड़। दूसरी तरफ एक और ट्रेडर ने सिर्फ 5 में से 3 ट्रेड सही लिए, लेकिन हर बार एक ही तरीके से, एक ही माइंडसेट से, एक ही रूल से ट्रेड किया। कुछ हफ्तों बाद क्या होगा? पहला ट्रेडर बर्नआउट हो जाएगा, दूसरा ट्रेडर कंसिस्टेंट प्रॉफिट जोन में पहुंच जाएगा। मार्क डगलस कहते हैं, यू डोंट नीड टू नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी, यू जस्ट नीड टू एक्सिक्यूट द सेम वे एवरी टाइम। यानी कंसिस्टेंसी का मतलब है बार बार सेटअप बदलना नहीं, हर लॉस के बाद स्ट्रेटेजी घुमाना नहीं, बल्कि एक डिसिप्लिन के साथ वही प्लान, वही माइंडसेट, वही मेथड हर बार अप्लाई करना। आप सोच सकते हैं, लेकिन कभी तो लचीलापन जरूरी होता है। हाँ, लेकिन लचीलापन सिस्टम में होना चाहिए, मन में नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर एंट्री एक लॉजिक से, हर एग्जिट एक सिस्टम से, हर लॉस एक पार्ट ऑफ द प्लान, हर प्रॉफिट एक बाय प्रोडक्ट। मार्क इसे कहते हैं, ट्रेडिंग एज है न्यूट्रलेस विदाउट कंसिस्टेंसी। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार आप जीतेंगे, बल्कि इसका मतलब है हर बार आप खुद से जीतेंगे। और ये जीत धीरे धीरे एक अनशेकेबल कॉन्फिडेंस बनाती है जो आपको मार्केट का प्लेयर नहीं, मास्टर बना देती है। यही है वो जोन जहां ना डर है, ना लालच, सिर्फ एग्जीक्यूशन की ताकत है। और ये 15वां रूल सारे रूल्स की चाबी है, क्योंकि अगर आप हर बार वही सही चीज दोहरा सकते हैं तो मार्केट चाहे जितना भी बदल जाए, आप टिके रहेंगे और जीतते रहेंगे। कंसिस्टेंसी कोई बोरिंग चीज नहीं, ये सुपर पावर है जो एवरेज ट्रेडर को लेजेंड बना सकती है। तो दोस्तों, ये थे वो 15 रूल्स जो सिर्फ ट्रेडिंग सिखाने नहीं आए, बल्कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी को एक अनुभव, एक आत्म अनुशासन और एक नई पहचान में बदलने आए हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको वो सब कुछ देने की कोशिश की जो शायद मार्क डगलस ने सालों की ट्रेडिंग से सीखा, और मैंने हर लाइन को आपकी आवाज बनाने के लिए लिखा। तो बदले में अगर आप भी कहते हैं कि हाँ, ये वीडियो कुछ अलग था, कुछ सच्चा था, तो मेरी आपसे एक छोटी सी उम्मीद है, इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन सा रूल आपकी रूह तक उतर गया। और हाँ, अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो ट्रेडिंग में हैं, लेकिन अभी तक जोन में नहीं है। शायद ये वीडियो उनके लिए टर्निंग पॉइंट बन जाए। आपका साथ ही मेरी ताकत है। मिलते हैं अगली ऐसी